सो फोर ऑफ सोर्स क्या है? एनीबडी? फोर ऑफ सोर्स क्या है? Take a pause and think and meditate. Clear your thoughts. हम्म। नंबर फोर, जब आपसे पूछा जाएगा या तो आप खुद से पूछोगे व्हाट्स अबाउट फोर ऑफ सोर्स, फर्स्ट आएगा नंबर फोर क्या है। नंबर फोर इज स्टेबिलिटी। सोर्ड क्या है? सोर्ड इज योर थॉट। सो स्टेबलाइजिंग योर थॉट, स्टेबिलिटी इन योर थॉट, स्टेबिलिटी इन योर मेंटल बॉडी, मेंटल पीस। उसके बाद ये छवि आता है, उसके बाद ये जो इंटरप्रिटेशन आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आपको इतना देखना है स्टार्टिंग में। आप जब इसको देखोगे, ये इंटरप्रिटेशन है जितना भी हम देखते हैं, ये सोया हुआ है, रिचार्ज कर रहा है, पीसफुल है, दिस ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ वन कार्ड। नेक्स्ट 100 साल के बाद अगर कोई फोर ऑफ सोर्स बनाता है, ये कुछ और बनाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा चेंज होगा। बट वी विल सी ओनली दिस पार्ट। फोर, स्टेबिलिटी। सोर्ड, मेंटेलिटी। ओके, आपका थॉट प्रोसेस में स्टेबलाइजेशन। नाउ कैसे? कैसे? यहाँ पे जो थ्री थ्री सोर्स आपके दिल के आर पार हो चुका था, दो सोर्स आर टेकन आउट। ओके, अभी न्यूट्रल हो चुका है क्योंकि न्यूट्रल कलर है और ये कार्ड है न्यूट्रलिटी का। ना हा, ना ना, नो एक्शन नो रिएक्शन। नाउ इट्स चार्जिंग प्रोसेस। ओके, तो ये जो पेनफुल एक सिचुएशन था, उससे आप रिकवर कर रहे हो। और जब भी आप पेनफुल सिचुएशन से रिकवर करोगे, देखोगे और एक थॉट यहाँ पे आपके साथ सोया रहेगा, डोरमेंट में रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। जब तक ना आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी हो, ये सोट यहाँ पे आपके साथ ही रहेगा। सोट क्या है? आपके और एक थॉट और एक आइडिया। ओके, टू रिचार्ज, टू रिकवर। तो ये जो इंसान है, एक पीसफुल सिचुएशन में है, जहां पे एक मॉन्क बेड कहता है। ये जो बेड है कोई लग्जरी बेड नहीं है, मॉन्क बेड कहता है इसको। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपने आपका स्थान रखा है जस्ट टू रिचार्ज, नॉट फॉर लग्जरी। ओके, जैसे हम अ, कुछ कार्य के बाद जब ये पॉज रखते, ब्रेक रखते फॉर अनदर वर्क, बीच में जो एक गैप होता है टू रिचार्ज आवर सेल्फ। अब बैठ गए आराम से, सांस लिया, पानी पिया, फिर से काम में लग गए। तो ये है, इट्स नॉट फॉर फॉर एवर दिस लाइंग डाउन। ये लग्जरी नहीं है। इसे मॉन्क बेड कहते हैं, जहाँ पे आप सैक्रिफाइस करते हो कुछ चीज, जहाँ पे आपको अलर्टनेस मिलता है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हो, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता है। क्योंकि आपका जो ये थॉट प्रोसेस है बहुत ही शांत है, आपका इमोशन भी शांत है, दोनों एक साथ में रिचार्ज कर रहा है खुद को। ओके, और यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन है, वो है दिस मॉन्क एंड द डिवोटी, जो यहाँ पे है छोटा सा दिखा रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप जितना ज्यादा आपके इष्ट देव हो, या तो के कुल देव हो, या तो हायर सेल्फ हो, उनके साथ अलाइन रहोगे, आपके गुरु हो उनके साथ अलाइन रहोगे, मम्मी पापा जो भी है, जिसको आप श्रद्धा करते हो, जिसका स्मृति से आपको शक्ति मिलती है, पावर महसूस होता है, इवन योर लव पर्सन। ओके, इमोशनली अगर आप डिप्लीटेड महसूस कर रहे हो, इफ समबडी, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, जो भी इमोशनली आपको रिचार्ज कर सकता है, मेंटली आपको क्लैरिटी दे सकता है, दैट एनर्जी, मे बी दैट एनर्जी इज इन फिजिकल बॉडी और इन सम अदर बॉडी, डजेंट मैटर। ये कार्ड कहता है जिसका भी स्मरण करोगे, उनका शक्ति आपको मिलेगी और आपको रिचार्ज करने में खुद की मदद करेगा वो। ठीक है, तो ये कलर येलो, ये है यहाँ पे। देखिए येलो कलर, ये कहता है कि कॉन्शियसनेस, जो सन का कलर होता है, ये कहता है कॉन्शियसनेस। तो आपके कॉन्शियसनेस पे, कॉन्शियसनेस के साथ आपका एक अच्छा समझौता हो रहा है, जहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। और ये जब इंसान क्लैरिटी, ये जब इंसान को क्लैरिटी मिल जाएगा, तो पुराना ईगो एंड प्राइड भूल जाएगा, न्यू आइडियाज विल बी देयर। ओके, नाउ हियर दिस कलर इज ग्रे। यू नो व्हाट इज ग्रे? ग्रे इज न्यूट्रल कलर। ग्रे कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब सोर्ट कार्ड देखोगे। और ग्रे कलर क्या कहता है? आपका जैसा बुद्धि होगा वैसे ही आपका गति होगा। या तो ग्रे कलर अगर
इमोशंस में आता है, यानी कि कप में आता है, वो कहता है जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपकी गति होगी, यानी कि एक्शन होगा। व्हाइट कलर वहां पे दिखाता है कुछ भी करो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ब्लैक कलर दिखा रहा है कुछ भी करो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मिला के होता है ग्रे। ये आपका जो सूझबूझ है, आपका जो एक्शन है, आपका जो थॉट है, आपका इमोशंस है, वो डिसाइड करेगा कि आप जिस दिशा में जाओगे। ओके, सो ग्रे कलर ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, फोर ऑफ सोर्स यहाँ पे जो भी सिचुएशन रहेगा आपके क्लाइंट का, वो या तो उसको मेंटल स्टेबिलिटी के लिए समय देना है बस, और कुछ नहीं। मेंटल स्टेबिलिटी जब तक ना हो तब तक आप एक्शन मत लो, किसी को कुछ मत बोलो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को फोन करके मैसेज करके आ, आप मत बोलो कि कब आप मुझे प्रमोशन दोगे, या तो कब मेरे साथ शादी करोगे, कब मेरे साथ रिकनेक्ट होंगे, रिकन्सिलेशन कब होगा। नो, ये फुल न्यूट्रल कार्ड है। जब तक ना आपका मेंटल स्टेबिलिटी होता है तब तक रेस्ट में जाइए, प्रे कीजिए, जिसके साथ जुड़ के आपको हील महसूस होता है, जो भी देव है देवी है, तो खुद के साथ हीलिंग प्रोसेस में जाइए, तब जब तक ना आपका मेंटल स्टेबिलिटी हो। ना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये एक समय दे रहे हो आप खुद को ना, कि जो आपने दिल लगाया या तो बुद्धि लगाई, जॉब में, बिजनेस में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में। नंबर थ्री, थ्री ऑफ सोर्स, अगर उसमें आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, बैक स्टेबिंग महसूस हुआ, दिल दुखा है, तो वहां से क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो आप, न्यू आइडियाज कैसे ला सकते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। फोर ऑफ सोर्स आपको वो समय दे रहा है। ओके, सो ये जो है रेस्ट एंड रिकुपरेशन, जहां पे आप आपके रिचार्ज करो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ओके, आपके क्लाइंट को ये दो अगर आप कह दोगे, जस्ट टेक रेस्ट, मेंटल स्टेबिलिटी जब तक ना हो, जब तक आपको ऑर्गेनाइज थॉट ना मिले, एंग्शियस आप रहते हो, जब तक ये एंग्शियसनेस चला जाए, एंग्जाइटी चली जाए आपके लाइफ से, तब तक आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ओके, दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, जो ऊपर का है। और ऊपर से जब नीचे आप जाओगे, पॉइंट का आई मीन जो मीनिंग का भार है थोड़ा कम होता रहता है। मेन पॉइंट्स मैंने ऊपर रखे हैं इसके, ठीक है, टू और थ्री पॉइंट्स। ये हीलिंग एंड रिकवरी तो आप देख पा रहे हो, जहाँ पे आपका फिजिकल हील हो रहा है, मेंटल इमोशनल हील हो रहा है, और इसके साथ साथ आप एक प्रिपरेशन लोगे फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्लानिंग ऑफ योर लाइफ, एंड दिस इज द मेंटल क्लैरिटी एंड इनर बैलेंस। जब आप रेस्ट, यानी कि जब आप शांत रहोगे कुछ मिनटों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, जब आप वहां से बाहर निकलोगे, नए आइडियाज आएंगे, थॉट प्रोसेस में चेंज होगा। नंबर फाइव, थॉट प्रोसेस में चेंज होगा। उससे पहले आप ये रिचार्ज कर रहे हो खुद को, एक पॉज दे रहे हो खुद को, स्टेप बैक कर रहे हो। तो ये स्टेप बैक फ्रॉम योर इमीडिएट चैलेंजेस। ओके, नाउ ये अगर जॉब के लिए आता है, एक तो है जॉब में बहुत सारे काम है, बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और आपको प्रायोरिटी बतानी है, कौन सा काम पहले करें आपको नहीं पता। लाइफ का भी ऐसा सिचुएशन रहेगा जहां पे आपको नहीं पता कि रिलेशनशिप में पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, खुद की हेल्थ को देनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को देनी चाहिए, या तो जॉब या बिजनेस को देनी चाहिए, तो गली मोहल्ले के भाई को देनी चाहिए। ये एक ऐसा सिचुएशन रहेगा आपके लिए जब आप पॉज करोगे खुद को, और जो प्रायोरिटी है, मुख्य है, उसको आप हायर रखोगे, ऊपर रखोगे, और धीरे धीरे लेसर प्रायोरिटी को आप नीचे रखोगे। तो ये जॉब गाइडेंस रहता है यहाँ पे। लोग स्टक इसलिए होते, टाइम में वो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते, प्रमोशन सबको मिल रहा है उसको नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। तो मेंटल स्टेबिलिटी नंबर फोर कहता है कि जब आपका मेंटल स्टेबिलिटी होगा, तब ये जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपका भी, जो भी जॉब में प्रॉब्लम्स चल रहा है, उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जस्ट पॉज रहो आप उस समय, क्योंकि यहाँ पे यू हैव टू टेक टाइम टू प्लान। ओके, एंड यहाँ पे एडवाइस आता है, रेस्ट नाउ टू एक्ट इफेक्टिवली लेटर। तो आप अभी घबराओ मत, आपके लाइफ में अगर कुछ सही नहीं हो रहा है ना, आप घबराओ मत अभी, क्योंकि ये जो समय आ रहा है, यानी कि जो कार्ड आ रहा है,
उसके लिए अगर कार्ड जारी हो गया, डिवाइन ने अगर कार्ड दे दिया, इसका अर्थ है कि वो अगर ये गाइडेंस फॉलो करता है, उसके लाइफ में नया सोच, नया थॉट, जो ये गोल्डन सोड आप देख रहे हो नीचे, ये ये सरफेस लेवल में आएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो आप कभी भी कोई शक मत रखना कि कार्ड आया मैं क्या गाइडेंस दूं। उस इंसान के लिए अगर आ रहा है, मतलब डिवाइन चाहता है कि ये गाइडेंस आपके थ्रू उसके कानों तक पहुंचे। तो ये जो समय है अभी इफेक्टिव नहीं है, बट फॉर फ्यूचर विल बी इफेक्टिव, इफेक्टिव फॉर दैट पर्सन। जस्ट टेक रेस्ट। बिजनेस एंड मनी, कोई इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करनी चाहिए। ये मनी का कार्ड है नहीं, सिर्फ थॉट प्रोसेस में रहेगा। शायद इसमें कर दो, उसमें कर दो, इसमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है, ये शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, गोल्ड बॉन्ड अच्छा दिख रहा है। डोंट डू एनीथिंग जब तक आपका पूरा मेंटल स्टेबिलिटी ना आ जाए। रिफ्लेक्ट ऑन सेटबैक्स और चैलेंजेस बिफोर टेकिंग फाइनेंशियल एक्शन। ये कार्ड कहता है कि मनी में, बिजनेस में, नया बिजनेस डील साइन करने से पहले, पार्टनरशिप से आने से पहले, एक्सपैंड करने से पहले, नया कुछ एक्सप्लोर करने से पहले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने से पहले 10 बार सोचो। 10 बार। मेंटल स्टेबिलिटी। ओके। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट तो करो ही मत यहाँ पे। यूज। ओके। आपको क्या लगता है बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में है कोई और उसके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, अगर फोर ऑफ सोर्स आ रहा है, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनको आपकी तरफ से? पार्टनरशिप में एक इंसान के साथ फॉर लॉन्ग, और वो इंसान जो पार्टनरशिप में है उसका प्रॉफिट हो रहा है लाइफ में, ये तो ग्रोथ हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है जो आपके क्लाइंट है। फोर ऑफ सोर्स आ रहा है। ये कार्ड आप एक बार देखो, आपको क्या लगता है क्या करने से उसको, जस्ट योर इंटरप्रिटेशन, कोई बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीबडी, आपको क्या लगता है क्या करनी चाहिए उसको यहाँ पे? लॉन्ग टर्म के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है। तो हम्म। स्टेबल हो सकता है, आगे जाके होगा भी, हम्म। अगर ये ठीक तरीके से अपना माइंड को रेस्ट देगा, मेडिटेट देगा या फिर मैनिफेस्ट करेगा तो स्टेबल हो सकता है। या। तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है। यस। और यहाँ पे आप एक, ये जो कलर है ना नीचे का कलर, बिजनेस में क्यों कह रहा हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली यहाँ पे। ये अगर जो इंसान, चलो फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी जो भगवान को पूजते, जो पैसे देते, कुबेर है, गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, Yes. तो ऐसे देव या देवी को अगर आप पूजते हो, पूजा मतलब ऐसे फूल चंदन चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उनसे कनेक्ट होते हो, ये कह के कि ये जो सोल्यूशन है मेरा, ये जो सिचुएशन है मेरा, इसका हल निकालने के लिए आप मदद करो। गणेश जी करते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक येलो कलर है वो मनी अट्रैक्शन का कलर है। बिजनेस में मैंने देखा है अगर फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, नंबर 4 है यहाँ पे, 4 वीक्स अगर कोई पूजा करता है, मेडिटेशन करता है, ये सारी शक्तियाँ का, जरूर उसको अच्छा फल होता है। Yes. ठीक है। तो ये अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे बाधाएं हैं उनके साथ, जो इंसान उनके साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस पार्टनर, वो कुछ ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी किया है, बहुत टाइम होता है ऐसे, मैंने देखा है। उसके लिए डेविल कार्ड आया था तो ब्लैक मैजिक हुआ था उसके लिए। तो डायरेक्टली मत बोला करो किसी को ब्लैक मैजिक हुआ है, वो डर जाएगा। नहीं, एक्चुअली अब मेरा एनर्जीज। मेरा डाउट है कि हम्म। सच में ब्लैक मैजिक होता है। ये इसमें डाउट की क्या हुआ थी, ये तो होता ही है। हाँ। एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक करता है वो, मतलब ये सोसाइटी, ये सामान्य ये लोगों के बीच में नहीं रहता है ना, वो कहीं यही सब दूर रहते, रहते हैं सब अपने। रहते, कोट पैंट पहन के बैठेगा आपके सामने, आपको सच पता नहीं चलेगा। वो सच टीका में। लगा के, माला पहन के नहीं बैठता है वो लोग। वो हाँ। BMW लेके भी घूम सकता है। ओके। या वो दिखावा नहीं करते हैं आजकल। आपको क्या लगा जो अघोरी है वही सही, आई मीन अघोरी जैसे लोग हैं, अघोरी यस यस नहीं कह यस। रहा हूँ मैं, वैसे जो साज पोशाक वाला लोग है वही यस। करते हैं ना। हाँ। अच्छे लोग भी करते हैं। ये जितना बड़े बड़े पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, या तो बड़े बड़े टीवी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस है,
किसी का अचानक से दिल का दौरा पड़ जाना, किसी का हाँ डेथ हो हाँ जाना, बड़े बड़े पब्लिक के बीच मर जाना। ओके, हाँ। उसके पीछे होता है, उनके पीछे भी सब अपने क्षमता के ओके। लिए करते हैं। तो हाँ इसलिए मैं बिजनेस का बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पार्टनरशिप की बात होता है ना, आप हाँ देखोगे, आप पूछोगे जब भी होगा, कोई ना कोई करेगा। लेकिन डायरेक्टली मत कहो किसी को ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर। हाँ 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 ओके, कुछ एनर्जी बैरियर है, हाँ कुछ स्टक एनर्जी से। अगर वहां पे कुछ नेगेटिव कार्ड आ जाता है, डेविल कार्ड या तो डेथ कार्ड आ रहा है, या हाँ इट्स देयर। ठीक है। अ, ये अगर रिलेशनशिप में आता है, ये कार्ड, या ये और कुछ नहीं, बस आपको पॉज करना पड़ेगा आपके थॉट प्रोसेस को फॉर सम टाइम्स, और रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ेगा आपका जो पहले का आइडियाज, प्लानिंग, डिसीजंस था। किसी के साथ बॉन्ड आपने साइन किया था, एक बार फिर से सोच लो आपने कैसे साइन किया था, वो सच में पढ़ के सब कुछ आपने साइन की थी? इमोशनल ब्लॉकेजेस कहाँ पे हुआ था आपके लाइफ में, मेंटल ब्लॉकेजेस कहाँ पे हुआ था? ये समय अगर आ गया, ये कार्ड अगर आ गया, उत्तर आपके पास जरूर होगा। ये कार्ड आ गया मतलब उत्तर है। उसके लिए आपको बस पॉज करना पड़ेगा खुद को। रिलेशनशिप के लिए और कुछ नहीं, ये अगर नया रिलेशनशिप है, फिर से आप एक बार सोचो इन फ्यूचर क्या करना है, राइट? ये इमोशंस और इंटेंशंस क्या है आपका, या तो उस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए, ये आपके हायर सेल्फ को पता है। लेकिन आपका मन नहीं मानता है, दिल तो बच्चा है जी। आपका दिल क्या करेगा ना, दिल कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। उसका फोटो देखना, उससे बात करना, सेम पैटर्न, इमोशन क्या करता है, सेम पैटर्न में खुश रहना चाहता है। लेकिन फोर ऑफ सोर्स ये कहेगा कि आपको फिर से एक बार समय देगा। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लाइक अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है, नया शादी हुआ है, तो फिर से आपको एक बार समय देना है खुद को। रश मत करो कोई चीज का। मैम मैं डिवोर्स दे दूं, मैम मैं ब्रेकअप कर लूं, नो कांटेक्ट में चला जाऊं, कुछ मत करो अभी। ये सिचुएशन का जड़ क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये जो नीचे का सोड है, जो सोया हुआ है, वही आपको फ्रेश आइडिया देगा। ओके, जब वो मेडिटेशन में जाएगा, या तो जो भी हीलिंग प्रोसेस में जा रहा है, वो इष्ट देव, जो भी देव देवी के साथ जुड़ रहा है, गुरु के शरण में आ रहा है, उसको क्लैरिटी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, encourages पेशेंस एंड थॉटफुल इंटरेक्शन टू बिल्ड ट्रस्ट। बहुत ही शांत स्वभाव का होना चाहिए उसको उस समय, शांति को बरकरार रखते हुए कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए उसके पार्टनर के साथ। ये कार्ड है कम्युनिकेशन, एक स्टेबल कम्युनिकेशन का, जहां पे भी सोड आ रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी आएगा। नंबर 5 अगर आ रहा है, कम्युनिकेशन में चेंज होनी चाहिए। जो पहले आप कम्युनिकेट करते थे, जिस लय में बात करते थे, जिस टोन में बात करते थे, जिस पिच में बात करते थे, शायद आपके पार्टनर को नहीं पसंद, आपके बॉस को नहीं पसंद, आपके गली मोहल्ले के जो लोग हैं जो आपको देख के दूर भागते हैं, उसको नहीं पसंद। तो नंबर 5, कुछ चेंज करना पड़ेगा आपके लाइफ में, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। कम्युनिकेशन हो सकता है, थॉट हो सकता है, आपका बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, लाइक दिस ओनली। तो स्टेबलाइज कम्युनिकेशन, स्टेबल करो आपके कम्युनिकेशन को। एक पर्टिकुलर लय या तो बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप स्टेबलाइज करो आपके कम्युनिकेशन को, खुद के साथ, दूसरों के साथ। रिलेशनशिप ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, क्योंकि दिल की बात समझना, सोचना अभी किसी के बस की बात नहीं, किसी के पास समय नहीं है। प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, दैट पर्सन विल ट्रस्ट यू। जब तक ना आई लव यू लिखते हो, उनको लगेगा कि कुछ ना कुछ दाल में कला है रिलेशनशिप में। तो अभी का जनरेशन में जो ये ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, मेनली हो रहा है कम्युनिकेशन खराब है एक रिलेशनशिप में। फोर ऑफ सोर्स या तो सोर्ट का जो भी कार्ड है, रिलेशनशिप के लिए अगर आ रहा है, 110% दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है। फोर ऑफ सोर्स ये कहेगा कि फिर से स्टेबलाइज कीजिए कम्युनिकेशन को प्रॉपर वे में। ओके, ये अगर रिलेशनशिप कुछ महीनों का है तो सालों का हो चुका पुराना रिलेशनशिप है, इसको भी आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, जब तक आपके जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इसमें से सोल्यूशन ना निकले। पुराना जो पैटर्न्स है, पुराने जो कम्युनिकेशन है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस है, उस पर फिर से आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ टास्क दैट पर्सन हैज टू डू, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं कर सकते हो, ये कार्ड रश का कार्ड नहीं है। यूज द पॉज टू रिस्टोर हार्मनी एंड मेंटल स्टेबिलिटी।
मेंटल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स, ये इंपॉर्टेंट है। आगे शॉर्ट कट आगे रिलेशनशिप में चुन चुन के बात करो आप। या तो उस इंसान का शब्द आपके कानों में बजता है, आपका शब्द उनके कानों में बजता है, दिल तक नहीं पहुंचता है, तभी रिलेशनशिप में गैप हो रहा है। ओके, नाउ सेपरेशन ब्रेकअप एंड डिवोर्स में अगर क्या है, इट्स ऑल्सो लाइक बी पीसफुल विद इन योर सेल्फ, ट्राई टू रिचार्ज रिकवर। और ये कार्ड कोई रिकंसिलेशन का कार्ड नहीं है। कोई कॉल करके नहीं पूछेगा बाबू कैसे हो, मैं आई मिस यू एंड ऑल, नो, ऐसा नहीं होगा। वो भी रिचार्ज करेगा खुद को, स्ट्रेस अगर उसके लाइफ में है वो हील करेगा खुद को, तो ये आपको भी करना है। हम्म। तो ये एक पीरियड आपको दिया जाता है, डिवाइन दे रहा है, तो आप आपके जो बाउंड्रीज है, जो नीड्स है, उसको आप फिर से सोचो, क्या इस रिलेशनशिप में मुझे रहना है। जब आपका थॉट स्टेबल हो जाएगा, वो अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन डायलॉग्स देंगे सच में आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। इसके लिए एक पॉज रखो खुद को, इनएक्टिव रखो खुद को। ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा पीरियड आएगा जब आप देखोगे क्लैरिटी तभी मिलती है जब जो जलाशय है वो शांत हो जाती है। हलचल बहुत मचा हुआ है, एक पानी के जो पॉन्ड है या तो बड़े लेक है, वहां पे अगर ज्यादा हलचल मचा हुआ है, आपको नहीं पता है कि अंदर कौन से फिशेस हैं, कौन से थॉट्स है, कौन से कीड़े, कौन से मकोड़े। एक बार एक कीड़ा आया, आपने देखा अच्छा पानी के अंदर ये भी कीड़ा है। एक मछली आया, आप देखा अरे ये मछली भी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव आपके इमोशंस से निकलते हुए दिखेंगे, थॉट से निकलते हुए दिखेंगे, बहुत सारे आइडियाज आते हुए दिखेंगे, बहुत सारे फीलिंग्स को रिस्टोर होते हुए आप देखोगे जब वो जलाशय शांत है, यानी कि आपका मन शांत है, आपका बुद्धि भी शांत है। ये वो पीरियड है। कचर मचर हौच पौच कॉस्मोस सब एकदम खराब कर देगा आपके थॉट और इमोशंस को, स्टेबल नहीं कर पाओगे, आप सही से सोच नहीं पाओगे। शांति और जलाशय, शांति और इमोशंस, शांति और थॉट। और ये कार्ड है मेडिटेशन का कार्ड, प्राणायाम का कार्ड। सो एडवाइस एंड गाइडेंस, अगेन सारे एडवाइस यहाँ पे है। फोकस करो आपके इंटरनल बैलेंस और क्लैरिटी के लिए, पेशेंस रखो, अंडरस्टैंड करो आपकी सिचुएशन को। और इमोशनल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, स्पिरिचुअलिटी ये है स्पिरिचुअल कार्ड। ओके, ये आपके जो हायर सेल्फ है उसके साथ जुड़ने का कार्ड है। आपके जो कुलदेव कुलदेवी है, जिसके शरण में जाना चाहते हो, वो आपको मदद करेगा इस कार्ड के द्वारा। रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट, इंसाइट एंड क्लैरिटी, पॉज अलाउस इंट्यूटिव गाइडेंस, आपको इंट्यूशन के माध्यम से मैसेज मिलेगा, हायर पर्सपेक्टिव आपको देगा आपके हायर सेल्फ के आपको क्या करनी है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अवेयरनेस और ग्राउंडनेस, जो आपके हायर सेल्फ है वो क्या करता है, आपको अलाइन करने की कोशिश करता है। आपका जो चक्रा डिसबैलेंस हो चुका है, थ्री ऑफ सोर्स में हार्ट चक्र डिसबैलेंस है, सही से आप बोल नहीं पा रहे थे, आपका विशुद्धि चक्र डिसबैलेंस है और स्पिरिचुअल चक्र डिसबैलेंस है। हायर सेल्फ क्या करता है, आपको ये पॉज में डालता है, फोर ऑफ सोर्स में रखता है, ताकि आप आपके जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। और जितना ज्यादा आप अवेयर होगे, उतना ज्यादा आपका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा। थॉट इज ऑल अबाउट, सॉरी, सोट कार्ड इज ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल पावर, कम्युनिकेशन, विजडम एंड नॉलेज। मेडिटेशन क्या करनी है इसमें, और मेडिटेशन यहाँ पे जो दिया है, आप इसको पढ़ो, आप आंख बंद करो, आप ट्राई करो। ओके, खुद के लिए। और उसमें देखोगे आप खुद का भी कुछ भाव ऐड कर सकते हो, खुद का भी कुछ प्रोसेस ऐड कर सकते हो। इट्स नॉट बाय बुक, आपको कुछ रट्टा मारने के लिए कह रहा हूं मैं। विजुअलाइज लाइट फिलिंग द माइंड, ओके, क्लियरिंग कंफ्यूजन एंड रिस्टोरिंग काम। आपका जो एक कामनेस था, जो थॉटफुलनेस था, वो जब चला जाता है, तब आपको ऐसे प्रक्रिया के द्वारा आपको खुद से विजुलाइज करना पड़ता है कि लाइट आ रहा है आपके मन और बुद्धि में, यू फील द शाइन इन योर हेड पार्ट एंड रिस्टोरिंग इमोशन इन योर हार्ट चक्र। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आप फील करोगे एक अच्छा लाइट वाइब्रेशन, एनी काइंड ऑफ लाइट। आप फोकस मत करो कि यही लाइट चाहिए, गोल्डन कलर ही चाहिए मुझे, पिंक चाहिए, नो। जस्ट आप जब आंखें बंद करोगे ना, जस्ट आस्क डिवाइन और योर हायर सेल्फ और योर एंजल्स कि मुझे एक फुलफिलमेंट चाहिए मेरा थॉट और इमोशन में, जस्ट आई वांट टू फील सम गुड लाइट्स, गाइड मी। आप देखोगे कुछ ऐसे लाइट प्लाज्मिक तरीके से आ जाएंगे आपके शरीर में, यू फील दैट
कभी आपने ट्राई की टू विजुअलाइज लाइट इनसाइड ऑफ योर सिस्टम? आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट लाइट पैटर्न आएंगे, आपका मूड जैसा रहेगा, आपका तबीयत जैसी रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे आपके विजन्स में। तो ये कंक्लूजन में मुद्दे की बात है कि आपको मेंटल रेस्ट देना है, रिफ्लेक्ट करनी है। तो जो यहाँ पे पहले जब आप स्टडी कर रहे हो ना, आप उलझो मत इतने सारे मीनिंग्स एंड ऑल, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिख लो आप आपके जो बुक है उसमें। उसके बाद स्टडी करो, जब क्लियर आइडिया हो जाएगा तब डीप इसको आप पढ़ सकते हो। इट विल बी लाइक ए बुक फॉर यू, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिया है आपको। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन महसूस हो सकता है, क्योंकि टैरो रीडिंग जो है ये पूरा मतलब टैरो स्टडी जो है ईयर्स एंड ईयर्स चलता है। अब जस्ट मैं जिस्ट दिया हूँ आपको, और ये आपका एडवांस लेवल भी जाएगा, आपका फुल लाइफ भी आप तैयार कर सकते हो इसके साथ। ओके। तो ये आ, हाँ, मैंने यहाँ पे रिवर्स कार्ड नहीं डाले क्योंकि वो टाइम वेस्टेज चीज़ है। अगर आपको फील होता है कि ये रिवर्स हो चुका है, अपराइट से इन्वर्टेड हो चुका है, तो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगा उस इंसान का। वो रश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे बक देगा, जो बना बनाया उसका खेल है वो बिगड़ जाएगा। ओके। नाउ ये कार्ड बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, बट नंबर 5 देखो, कार्ड में ध्यान मत दो, कार्ड कंफ्यूज करता है सीरियसली। स्टार्टिंग में जब कार्ड को देखोगे ना, वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 ऑफ सोर्स पे ध्यान दो। स्टेबलाइज हो गया आपका माइंड, राइट? नाउ यू हैव टू चेंज योर थॉट, चेंज योर पैटर्न ऑफ थॉट, चेंज योर प्लानिंग, चेंज योर कम्युनिकेशन। 5 ऑफ सोर्स, तो आप चेंज करो, राइट ऑन दिस थिंग। तो आप छोटे छोटे चीज आप देखोगे, जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे, तो कार्ड का जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिंबल्स है, मीनिंग्स है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके। तो इसमें एक तो है बैकग्राउंड जो डार्क, डार्क नहीं है, जो थोड़ा क्लाउडी है, जो थोड़ा मेसी है, मतलब आपके थॉट, क्योंकि क्लाउड एंड स्काई एंड एयर जो है, ये दिखा रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी क्लाउडनेस है। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी क्लाउडनेस ही है यहाँ पे। फॉगी थॉट्स, क्लटर माइंड, ये सब है आपके लाइफ में। ओके। और ये क्यों है? क्योंकि नंबर 5 है कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से आपको चेंज करना। आपकी लाइफ में चैलेंजेस देते हैं, नंबर 5 जो है ना, चैलेंजेस लेके आएंगे आपकी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स देखो, 5 ऑफ पेंटिकल देखो, सब में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक थॉट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक इमोशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक एक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखो, कितने सारे छड़िया लेके मारपीट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लग रहा है कि उलझ रहे हैं एक साथ में। तो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह में, चैलेंजेस हर जगह में। नंबर 5 में ये राइट लिख लीजिए, चैलेंजेस कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ताकि आप चेंज लाओ आपके लाइफ में। बिकॉज नंबर 5 के बाद से आपका और एक पैटर्न शुरू हो जाएगा, 6 7 8 9 10। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 फिगर जो है वो और कोई नहीं, ये आप ही हो। पहले भी हमने डिस्कस किए। आपका एक 3 ग्रुप है यहाँ पे, जो पहले रोता था, जो बीच में संभलने की कोशिश की है, और जो अब प्रो हो चुका है, ब्रो जैसा। अभी उसका थॉट प्रोसेस में एक ऐसा क्लैरिटी आ चुका है कि उसको लगता है कि चलो मेरे पास सब कुछ मिल चुका है, अभी मुझे अपना जो चतुराई है वो दिखाना है टुवर्ड्स माय सक्सेस। लेकिन इसके पास अभी भी बहुत सारे क्लटर थॉट है, दैट्स व्हाई स्काई इज मेसी, क्लाउडी, ग्रेइश। कुछ कुछ चीजें जो अभी उसको क्लियर हुआ है, और कुछ है अभी क्लैरिटी बाकी है। नंबर 5 एक अच्छी बात है, जब ये कार्ड किसी के लिए आता है, उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, बैकस्टेबिंग हुआ है, किसी ने धोखा दिया है। एक धोखे का परंपरा चलता है उस इंसान के साथ। ये कार्ड अगर किसी के लिए आ रहा है, मैम उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैम मेरा तो प्रमोशन नहीं हुआ है, मैम ये एंड वॉल। आप देखोगे उसके लाइफ में ये पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार हुआ होता तो ये जो 3 फिगर है ये ड्रॉ नहीं किया होता। उसके लाइफ में एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रेकअप एंड ऑल सेम पैटर्न में हो चुका है, लेकिन उसने नहीं सुधरा है अपने थॉट प्रोसेस को। पुराने इमोशंस पे अभी भी रोना, जो पीछे का वो पानी देख रहे हो जहां पे रिपल वाटर दिख रहा है, पुराने इमोशंस पे अभी भी रोना आता है उस इंसान को। और उसके मन में कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर वो इंसान आ जाए, एक तमाचा मार दूं मैं। और उसके लिए प्लान भी बनाता होगा, और प्लान में कारीगर भी साबित होता होगा, क्योंकि एक कार्ड है, ऐसा कार्ड है, आपको चतुर बनाता है।
आपको बनाएगा कुछ ना कुछ। आपका थॉट क्या करेगा, उसको इमोशन से कुछ नाता नहीं है, एथिकल वैल्यूज से कुछ मतलब नहीं है। ये कब सीखोगे आप? जब लवर्स कार्ड देखोगे आप, जब मेजर अरकाना करेंगे ना, वहां पे मेजर अरकाना में मैस्कुलिन और फेमिनिन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है उसमें। मैस्कुलिन को बस अपने कार्य करना होता है, थॉट है कार्य करो। लेकिन इमोशन क्या करता है? सही चॉइस करता है, ये करना है या नहीं करना है। बट ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है कि आपके साथ जैसे बुरा हुआ है, आप भी ऐसे करने की कोशिश करोगे। ओके। तो यहाँ पे जो स्टॉर्म दिखा रहा है पीछे, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। क्लाउड, आपके लाइफ में टेंशन है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जहां पे क्लाउड है, जहां पे डार्क स्काई है, वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। और रिपल्ड वाटर, पुराने इमोशन पे आप अभी भी आंसू बहाते हो, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो उसको भूल गया। ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, दो चीज यहाँ पे, एक है इसके सोर्ट, जो नीचे दो सोर्ट पड़ा हुआ है, यानी कि पुराने जो थॉट्स हैं, पुराने जो ओल्ड थॉट्स है, ओल्ड मेमोरीज है, ओल्ड स्ट्रेटेजीज है, ओल्ड प्लानिंग्स है, ओल्ड अटैचमेंट्स है, मेंटल अटैचमेंट्स है, उसको आप भूल चुके हो। आपके लिए अभी वो मायने नहीं रखता है, आप उठाओगे नहीं। ओल्ड यू, ओल्ड यू के साथ जो जो पैटर्न था, उससे आप आगे बढ़ चुके हो। इट्स गुड थिंग। बट आपके पास हथियार भी आ चुका है, आप मिस यूज मत करो उस हथियार का। वो हथियार है शार्पनेस, वो हथियार है चेंजिंग इन योर थॉट, चेंजिंग इन योर सिस्टम। ये आपकी हथियार है, मिस यूज मत करो उसका। ओके। सो यहाँ पे रेड एंड ग्रीन जो है बहुत वाइब्रेंट है, राइट। तो एग्रेशन दिखाता है रेड, आपके एग्रेशन आपकी एनर्जी को दिखाता है, आपकी ईगो को दिखाता है, आपके डिजायर को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि आप किसी को गाली बक के आप एंजॉय करोगे, ह्यूमिलेट करके आप एंजॉय करोगे उस चीज को, वो नहीं करना है। ग्रीन, नेचर ऑफ दिस फिगर, इट सेज समवन हैज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, नाउ हिज टाइम टू ग्रो। जितना ज्यादा, ये कार्ड का एक एडवाइस रहेगा, जितना ज्यादा आप नेचर के साथ रहोगे, उतना ज्यादा आपका जो क्लटर थॉट है या तो खराब थॉट है, आपको लगता है कि वो थॉट किसी को हार्म कर सकते हैं, उससे आप मुक्त होंगे। उससे आपका पुराना जो इमोशन है, जो पीछे रिपल वाटर देख रहे हो, उस पे भी आप काबू करोगे। पुराना जो ओल्ड यू था, उस पे भी आप काबू करोगे। और जो प्रॉपर थॉट प्रोसेस में चेंज होना चाहिए आपका, वो आप समझ जाओगे। ठीक है। अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चेंज एंड लेसन, चैलेंजेस से ये जो है, ये है मुद्दे की बात यहाँ पे, फुल कार्ड का स्ट्रेटेजी ये है। ओके। कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में आएगा, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लोग आपको धोखा देगा, लोग आपके साथ दुश्मनी करेगा, लोग आपका प्रोजेक्ट ले लेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ धोखा करवाएंगे, डिवोर्स करवाएंगे, जो भी है। लेकिन ये एक चेंज के लिए किया जा रहा है आपकी लाइफ में, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड चेंज आपके लाइफ में होंगे, कुछ बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, या ये कार्ड कहता है कि आपको पर्सनल लिमिट रखना पड़ेगा एंड एथिकल चॉइस करनी पड़ेगी। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में वार हो सकता है, और आप उसका रिवेंज लेने के लिए कुछ ऐसे बोल दोगे कि आप फंस जाओगे। ये कार्ड जब भी आता है, किसी के साथ आप झगड़ा मत करो, किसी को आप बातें मत सुनाओ, क्योंकि आप जो भी कहोगे ना, अच्छे से भी कहोगे, लोग वहां से कुछ गलतियां निकालेंगे या तो आपकी वीकनेस चेक कर लेंगे, और वही हथियार बना के आपके खिलाफ यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स गेन क्लैरिटी, अवॉइड रिपीटिंग पैटर्न एंड मेक वाइजर डिसीजंस। मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा सिचुएशन आप रिपीट कर चुके हो आपके लाइफ में, जब ये कार्ड आ रहा है, किसी के लिए अगर ये कार्ड आता है, बिजनेस में फेल है, जॉब में फेल है, रिलेशनशिप में अगर फेल है, उसने अपना थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं लाया था। वेरी सिंपल, उसने कुछ ऐसा कम्युनिकेशन की है जिसके वजह से बहुत सारे लोग शत्रु हो चुके हैं, उसको नहीं पता। ये कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, लास्ट वाला जो मैं यहाँ पे रखा हूं, बी अवेयर ऑफ एनिमीज। आपको लगेगा ये मेरा मित्र है, ये मेरा अच्छा पार्टनर है, ये जो इंसान मेरे साथ मेरे जस्ट पास में बैठता है ऑफिस में, वो मुझे हेल्प करता है, नहीं, वो शायद आपका जॉब का पैटर्न देखता है, आपका प्रोजेक्ट चुरा रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है बॉस के साथ।
ये कार्ड जब भी आता है किसी को ट्रस्ट मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली। बहुत सारे लोग हैं जो बैक स्टैप कर सकते हैं आपको। ओके, तो आपका थॉट प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, जैसे सोच रखा है अपने किसी के लिए वो चेंज करना पड़ेगा। और डिसएग्रीमेंट हो सकता है यहाँ पे, टेंशन एंड लॉस हो सकता है, आपको लगेगा कि लॉस हुआ है कुछ। नाउ ये अगर जॉब के लिए आ रहा है, अगेन जॉब के लिए ये कार्ड दिखाता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन है आपके वर्क प्लेस में। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स में कभी मत जाओ, आपके बॉस के साथ या तो कॉलिग के साथ कभी आर्गुमेंट में मत जाओ जॉब के लिए। अगर जॉब आपको नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, आपको ये समय भी हो सकता है ये कार्ड आ रहा है किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसको उसका जो कम्युनिकेशन है, जो भी ऑफिस में उसने अपना सीवी जमा किया था, या तो रिज्यूमे जमा किया था, या तो उसने इंटरव्यू भी दिया था, कॉल लेटर नहीं आ रहा है, उसका कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा था जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, उसको नहीं पता। उस ऑफिस को कॉल करेगा, मैंने 2 दिन पहले या तो 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया है, अभी तक कॉल लेटर क्यों नहीं आ रहा है? सिंपल सा उनका आंसर रहेगा, वी विल लेट यू नो। इसका अर्थ होता है नो। आपने कभी महसूस किया ऐसे? जब आप मैसेज करते हो कोई ऑफिस को या तो किसी को भी, जॉब आपने सीवी दिया है, अच्छा एग्जाम भी हुआ है, आपको एनर्जी महसूस हो जाता है उनका। आप कहोगे अरे मेरा तो जॉब इंटरव्यू अच्छा था, क्या हो गया? ओ वी लेट यू नो, जस्ट वेट फॉर दैट। तो इसका अर्थ ही होता है नो। आपको नहीं पता, ये कार्ड अगर आ रहा है ना किसी का लाइफ में, इसका अर्थ ही है उसको नहीं पता कि उसने क्या बका होगा वहां पे, कुछ ऐसे कांड किए होंगे। सीरियसली उसको लगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। ये कार्ड तो वही दिखा रहा है ना, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उसने कुछ ऐसे किया होगा जो उनको अच्छा नहीं लगा होगा। तो ये तो आप उनको डायरेक्टली नहीं कहोगे आपके क्लाइंट को, बट आपका सबकॉन्शियस को पता होगा, तो आप उनको गाइड करोगे। ऐसा कुछ था जो आपने कहा, उस सिचुएशन के खिलाफ था, आपको पता है, जस्ट आस्क जेंटली। जॉब में प्रमोशंस नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, नॉट बिकॉज ऑफ योर स्किल। जो तेल लगाते हैं मस्का लगाते हैं, देखना उसका अच्छे से जॉब में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मनी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा और आप पुराने पैटर्न को फॉलो करोगे आपके लाइफ में। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं लाओगे। ये कार्ड ही है चेंज का, थॉट प्रोसेस में चेंज का, पुराने इमोशंस या तो पुराने युग पे ना अटके रहने का, आगे बढ़ने का। क्योंकि आगे बढ़ोगे आप 6 में, एक ट्रांजिशन होगा। कब होगा? जब आपके थॉट प्रोसेस में चेंज होंगे। नंबर 6 को देखो, एक मैस्कुलिन पावर आगे लेके जा रहा है नाव को। वो पुराने इमोशंस में जो रो रहा है ना अभी बंदा यहाँ पे, उसको लेके जा रहा है आगे 6 ऑफ सोर्ड्स में। और ये कब होगा? ट्रांजिशंस कब आती है, इंप्रूवमेंट कब आती है, सक्सेस कब होती है? नंबर 5 इज जस्ट चेंज। किसी के लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, अगर ये कार्ड आ रहा है, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं की, बस अपने ब्लाइंड ट्रस्ट रखिए। आपके पेरेंट्स का भी होता है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे, मैंने सिचुएशन देखा है, लड़का लड़की प्यार करता है, शादी भी हो चुका है, और दोनों तरफ के पेरेंट्स काला जादू कर रहा है, क्योंकि उनका कास्ट सिस्टम मैच नहीं कर रहा है। मैंने खुद देखा है ये सब चीज। तो आप ट्रस्ट मत करो, ये कार्ड अगर आ गया, आपके मम्मी पापा को भी ट्रस्ट मत करो, जस्ट थिंक अगेन। ओके, फाइनेंशियल चेंज और चैलेंजेस आपके रहेंगे, लेकिन आपको थॉट प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है, ओके, कोई भी, ये कार्ड को इंक्लूडेड, कोई भी नेगेटिव कार्ड आ रहा है और आपको महसूस होता है कि वो जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, तो फोन पे है, जो आपके क्लाइंट है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है अभी for invest, reinvest, to buy, to purchase new stock or new liabilities, new bonds। मनी पर्सपेक्टिव में उसका भी थॉट प्रोसेस जकड़ा हुआ है, कोलैप्स है। सिंपली आप कहो, आप खुद से डिसीजन मत लो, कोई डिसीजन मत लो। आपको हायर करना पड़ेगा कोई ऐसा इंसान जो आपको दिशा दिखा पाए, दिशा दिखा सके। फाइनेंशियल एडवाइजर या तो लाइफ लाइफ एडवाइजर, लाइफ कोच, जो भी है, आपको हायर करना पड़ेगा। अगर आप बन सकते हो इट्स ओके, बट आपका अगर जॉब नहीं है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, से आई डोंट नो।
ऑल ओवर यहाँ पे एडवाइस बिजनेस में अगर दिया जाए तो इम्पल्सिव एक्शन कभी मत लो। और ये कार्ड मैंने कहा है, कुछ ना कुछ आप अनएथिकल शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, 10 दिन में पैसा डबल हेरा फेरी करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे मैं स्मार्ट हो चुका हूं, तो मत करना वो चीज। या चेंज 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 आप लिख के रखो, चेंज करना पड़ेगा उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, अगर न्यू रिलेशनशिप है, इन फ्यूचर हो सकता है, या तो हो रहा है या तो हो चुका है। जब आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कार्ड स्प्रेड देखोगे, हम लोग जब करेंगे इनिशियली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के, तब अगर पास्ट में आ रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आपका, आपने थॉट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं की, इसलिए अभी भी सेम रिपीटेशन हो रहा है। आपने सेम कम्युनिकेशन की, अभी भी वही कर रहे हो, वही चीज पूछ रहे हो आपके पार्टनर को बार बार, क्यों मुझे मैसेज नहीं करते हो, 2 दिन के बाद क्यों मैसेज कर रहे हो, पहुंच के मैसेज करना मैंने बोला था, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल, दोज थिंग्स। यू हैव टू चेंज योर पैटर्न, कम्युनिकेशन पैटर्न। अगर उस इंसान का भी कुछ प्रॉब्लम है तो दैट पर्सन ऑल्सो हैज टू चेंज टू रिस्टोर दिस रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप। ओके, रिफ्लेक्ट योर नीड्स एंड इंटेंशंस बिफोर प्रोग्रेसिंग। बिफोर प्रोग्रेसिंग क्यों कहा जा रहा है? ये 5 ऑफ सोर्ट्स या तो कोई भी सोर्ट का कार्ड, कोई भी कार्ड आ रहा है ना, आप देखोगे एक्चुअली कार्ड के आगे पीछे कौन से कार्ड्स हैं। नंबर 5 है चेंज का, चेंज के बाद एक प्रोग्रेस होता है, और प्रोग्रेस से पहले आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, सच में मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे डिसीजंस लेनी है। ये आपके क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। अगर ये कार्ड आ रहा है, नया रिलेशनशिप है, आप क्या सच में उनके साथ प्रोग्रेस होना चाहते हो? अभी भी समय है, आप सोच लीजिए। ये कार्ड आगे जाके आपको दुख भी दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप बैक स्टेबिंग फील करोगे, इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। जितना भी सोट का कार्ड है, इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाता है, वो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल कनेक्शन कनेक्शन को ही दिखाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, मेंटल से जुड़ा हुआ जो जो चीज है उससे दिखाता है। किसी के साथ किसी का रिलेशनशिप अगर है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप देखोगे स्टार्ट ही हुआ था मेंटल रिलेशनशिप से। उसका थॉट मेरे थॉट के साथ मैच करता है, उसका बिहेवियर मेरे बिहेवियर के साथ मैच करता है, उसका बुक रीडिंग स्किल्स या तो उसका साइंटिफिक नॉलेज मेरे उस नॉलेज के साथ मैच कर रहा है। ये मैच देखता है, लॉजिक देखता है, कम्युनिकेशन देखता है, दिल नहीं देखता है सोर्ड कार्ड। ओके, तो न्यू रिलेशनशिप में अगर थे, हो, और इसको आगे लेके जाना है, सो आपको इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप का, क्लियर कट खुद से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन ये कार्ड इनकरेज करता है कि आप लर्न करो फॉर स्ट्रोंगर फाउंडेशन। नाउ एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स, पास्ट आर्गुमेंट्स और अनरिजॉल्व टेंशंस में रीअपियर, फिर से वही आएगा। क्या कहा मैंने? एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में अगर ये एक कोई भी कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ सोर्स में ही बताया, वो रिपीटेड पैटर्न महसूस होगा, थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं हुआ, फिर से सेम कम्युनिकेशन पैटर्न, सेम बिहेवियर पैटर्न, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब आता रहेगा। ओके, सो वर्क एंड कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, यूज challenges to strengthen trust and emotional maturity, support resolving conflicts without resentment। आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी रिलेशनशिप में है, ये कार्ड तो कहता है कि 50-60% मैंने देखा है कि जिस ये कार्ड अगर उस इंसान के लिए आ रहा है, आपके क्लाइंट के लिए आ रहा है, सॉरी क्लाइंट के पार्टनर के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी होने का चांस रहता है, कोई ना कोई यूज कर रहा होगा उसको। बिजनेस में, जॉब में भी ये कार्ड अगर आ रहा है तो बहुत से शत्रु है, उसको यूज कर रहा होगा, बट उसको नहीं पता है, किसी किसी को पता होगा। अल्टीमेटली ये कार्ड ये कहता है कि बी अवेयर ऑफ योर ओन सिचुएशन, बी क्लेवर एंड बी वेरी वेरी कॉशियस। ये अगर किसी और के लिए आ रहा है, आपको कोई इस्तेमाल कर रहा है या तो कर सकता है, तो आपने अगर लंबा डील साइन किया है रिलेशनशिप में या तो बिजनेस में, जॉब में, बी कॉशियस, थॉट प्रोसेस में चेंज लाओ। और किसी का अगर सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है, ओके, तो ये कार्ड कहता है कि ये रिकंसिलेशन का कार्ड नहीं है, और ये कहता है कि आपको क्लैरिटी मिल चुका है रिलेशनशिप के बारे में, अभी ब्रेकअप भी हो चुका है, नो कांटेक्ट भी है, डिवोर्स भी हो चुका है।
तो आपने सबक सीख चुके हो, आपको सबक सिखाने के लिए ही ये कार्ड आया था, और आप दोनों के बीच में जो बाधाएं थे टूट के रिलेशनशिप बिखर चुका है, ताकि आप दोबारा खुद को हर्ट ना करो। आपके थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस लाइए। ये रिलेशनशिप जो आपके साथ है, जुड़ा हुआ है, जिसका धागा जुड़ा हुआ है, अभी तो चला गया उस इंसान आपकी लाइफ से, उसके लिए अगर आप आंसू बहा रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज करो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जो पुराना इमोशंस है, उससे कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए आपको। तब जाके आपके थॉट प्रोसेस में चेंज होगा, लाइफ एक आगे बढ़ेगा। राइट डाउन दिस थिंग, ये कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है रिलेशनशिप में। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या तो ब्रेकअप करना चाहते हो आप, क्योंकि टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, उसने धोखा दिया है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, तीसरा बार आपने उसको मदद की है, कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि 6 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ट्रांजिशन को दिखाएगा, सक्सेस की ओर लेके जाएगा, इंप्रूवमेंट को दिखाएगा। तब जब आप उनके मेंटल कनेक्शन से दूर रहोगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस आपका जो है दूर रहेगा, और इमोशनल कनेक्शन दूर रहेगा उनसे, तब जाके आप फुल्ली सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स से फुल्ली सिंगल बनोगे। ये वो प्रोसेस है आपका। ठीक है। ओके। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, उससे आप आगे बढ़ोगे तभी जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे और थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाओगे। नया थॉट तभी आएगा। ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट इनटू क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। माइंडफुल होना। सोर्ड कार्ड कहता है कि इमोशन में नहीं आना। सोर्ड कार्ड अगर आया, ऑलवेज दैट पर्सन हैज टू बी फुल्ली लॉजिकल, उसमें कोई इमोशन का छलक नहीं होना चाहिए, फुल्ली लॉजिकल होना चाहिए। तब जाके उनको स्ट्रैटेजिक एक्शन लेने में मदद आई। ना ये स्पिरिचुअलिटी में अगर दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी में उनको स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस नहीं होगा डिवाइन से। एनर्जी क्लियरिंग करना पड़ेगा उनका लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस रिलीज स्टैग्नेंट एनर्जी, जो उनका जो एनर्जी स्टैग्नेंट हो चुका है, एनर्जी हीलिंग के माध्यम से वो, सेल्फ हीलिंग के माध्यम से वो स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस चैलेंजेस हाइलाइट्स एरिया ऑफ इनर रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। जितना ज्यादा चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल है, आप देखोगे आपके लाइफ में ग्रोथ का मौका उतना ज्यादा होता है। तो 5 होता है, कैसे आप चेंज कर सकते हैं आपके पर्सपेक्टिव, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। स्पिरिचुअल लेसन्स क्या है यहाँ पे? नेविगेटिंग चेंज, अगेन चेंज एंड एडवर्सिटी। ओके। तो आप जितना ज्यादा चेंज करोगे आपके लाइफ का पथ को, रास्ते को, मार्ग को, आप देखोगे डेस्टिनी तक जल्दी पहुंचोगे आप, क्योंकि नंबर 6 आपके लिए वेट कर रहा है। मेडिटेशन क्या करना है यहाँ पे? विजुअलाइज चैलेंजेस, डिसॉल्विंग इनटू क्लैरिटी, रेस्टोरिंग मेंटल बैलेंस एंड इनसाइट। डिसॉल्विंग इनटू क्लैरिटी, जो पीछे का समंदर देख रहे हो या तो जो जलाशय देख रहे हो, जहां पे पानी का उथल पुथल हो रहा है, आप विजुलाइज करो जो भी आपका प्रॉब्लम है, एक बोरी में बंधा हुआ है, आप उसको विसर्जन दे रहे हो। या तो जिस रूप में आप विसर्जन देना चाहते हो उस पानी में, उसी रूप में आप दे सकते हो। इट्स अप टू यू। जो भी रहेगा आपके मेंटल स्टैग्नेंट, जो भी रहेगा आपके बैकस्टेबिंग किया है, जो भी आपका फेलियर है, जो भी आपका पेन है, जो भी आपको फील होता है कि आपके लाइफ में ये चीज अगर दूर हो जाता है तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या तो मुक्त हो जाऊंगा, आप सारी चीजों को इकट्ठा करो और पानी में डिसॉल्व कर दो। ये होता है विजुअलाइजेशन। ये अगर गाइडेंस में आता है तो आप दे सकते हो, टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव एंड थॉट। कंक्लूजन होता है यहाँ पे, चेंज कॉन्फ्लिक्ट एंड लर्निंग थ्रू चैलेंजेस। राइट। ओके, नंबर 6 ये सबसे पावरफुल कार्ड है नंबर सोर्ड कार्ड में। पावरफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन आप महसूस करोगे जब आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया, बैकस्टेबिंग हुआ, धोखा हुआ, आपको यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। 6 नंबर की कार्ड करेगा क्या? वो सोचेगा मैं इस जगह से चला जाऊं, ऑफिस ही छोड़ दूं, मम्मी पापा से दूर रहूं, या तो रिश्ते नाते से दूर रहूं, शहर से दूर रहूं, स्टेट से दूर रहूं, या तो मैं देश से दूर रहूं। ये कार्ड एक ऐसा ट्रांजिशन कार्ड है, प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है, दैट पर्सन वांटेड टू गो समवेयर एल्स।
सम फॉरेन लैंड, और जब वो गया आफ्टर 6 मंथ्स उसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज हुआ, उसने मुझे थैंकफुल जाना है बाद में, बिकॉज दैट पर्सन वांटेड टू गो। वीजा बना दिया, उसके वाइफ ने कहा कि क्यों जा रहे हो बच्चे बच्चे छोड़ के एंड ऑल, आप यहाँ पे रहो। वो जैसे यहाँ पे रहा, उसके लाइफ में प्रगति बंद हो चुका, बिजनेस बंद हो चुका, एक्सपेंड नहीं कर पाया। द मोमेंट दैट पर्सन डिसाइडेड टू गो, वो चला गया, बीवी एंड बच्चे यहाँ पे थे। आफ्टर 6 मंथ्स उसके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है, बहुत बड़ा सक्सेस। तो ये कार्ड क्या करता है, इमोशन में बांधा हुआ चीज से आपको दूर लेके जाता है। आप अटैच नहीं रहोगे पुराने चीजों से, पुराने आपका जो इमोशनल पैटर्न है उससे आप दूर जाओगे, एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ का। नंबर 6 होता है सक्सेस की ओर जाना। ओके, सो ये 4 और 2 सोट यहाँ पे आप पुराने थॉट को कैरी कर रहे हो, पुराने थॉट से जो सबक मिला है, ओके, जो पुराने मेमोरीज एंड ट्रूथ आपके साथ था, उसको आप स्टेबलाइज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। नाउ नंबर 2 इज आपके जो बैलेंस है, इंटरनल बैलेंस है थॉट प्रोसेस में, माइंड एंड हार्ट का, वो भी आपको आगे जाने के लिए मदद कर रहा है। मेनली यहाँ पे किसी के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है, वो इंसान अगर बंधा हुआ है कोई सिचुएशन में, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ दिन पहले जो हीलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन है उनके लाइफ में भी देखा था, फॉर लास्ट 10 और 15 years दैट पर्सन इज स्टक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली सिचुएशन। वो अपना मैस्कुलिन पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा है, अपने थॉट प्रोसेस को आगे आगे लेके जा ही नहीं पा रहा है, तो एक ही जगह में बंधा हुआ है। छोटा सा उसका लाइफस्टाइल अभी है, बट दैट पर्सन इज वेरी ब्रिलियंट, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही इमेजिनेटिव पर्सन है, लेकिन जस्ट एक सिचुएशन में बंधा हुआ है। तो ये उनका ऑब्स्टेकल था, ये कार्ड, कि सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट से नहीं निकल पा रहे हो। ये जो रिपल वाटर आप देख रहे हो, ये आपका इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल इन्फ्लुएंस है जो आपको बांध के रख रहा है। मम्मी कहती है तू एक ही बेटा है, क्यों आर्मी में जाएगा, मेरी माँ भी कहती थी। हाँ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मम्मी क्या रोएगी या नहीं, मैंने सोचा यार जो मुझे मेरा जो पैशन है, या तो मैं इन फ्यूचर उनको खिला पाऊँ, अच्छे लाइफस्टाइल दे पाऊँ, अभी तो मुझे सफर करना है, या तो उनको भी सफर करवाना है। रखो, 5 साल सफर करो आप बिना बेटे के, ठीक है, यू हैव टू बी लाइक दैट। तो ये कार्ड कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा अगर आप फील करते हो कि ये छोड़ के जाना है मुझे। वो मम्मी हो, पापा हो, रिश्ते हो, नाते हो, घर हो, देश हो, अगर आपको फील हो रहा है, आपका क्लाइंट को फील हो रहा है कि छोड़ के जाना है, मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन पावर यूज करो, रिश्ते नाते मत देखो आप। बट बी पोलाइट, इट्स नॉट लाइक कि ओके छोड़ जा रहा हूँ, आपको आपका मुंह नहीं देखूंगा, शक्ल नहीं देखूंगा, नॉट लाइक दैट। बी पोलाइट, ओके, बट आपको एक ट्रांजिशन के लिए लेके जाएगा, ताकि आपको सक्सेस हो लाइफ में। 78 कार्ड में कोई भी कार्ड आपके खिलाफ नहीं है। खिलाफ कौन होता है, आपका मन आ जाता है खिलाफ, या तो बुद्धि आ जाएगी खिलाफ। आपका लाइफ का जो प्रोग्रेस है, ऑल ओवर जो प्रोग्रेस है, सोल ग्रोथ है, 78 कार्ड इसलिए बनाया गया है। ट्रांजिशन, मूविंग फॉरवर्ड एंड मेंटल एंड इमोशनल प्रोग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन एंड सक्सेस तभी होता है जब आपके थॉट प्रोसेस में चेंज होता है। नंबर 5 में चेंज किया आपने, तभी आपको 6 का जो कार्ड है वो दिया गया है। मूविंग अवे फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन टुवर्ड्स सक्सेस, ओके। ये कार्ड, हाँ अच्छा, ये कार्ड और एक, यू कैन राइट डाउन दिस थिंग। ये कार्ड जब आता है तो आपके हायर सेल्फ, स्पेशली आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, वो आपको मदद करते हैं। 6 का जो पैटर्न रहेगा, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स में भी हायर सेल्फ आपको मदद करेंगे, या तो आपके एंजल्स मदद करेंगे, मैसेज देंगे, या तो आपको पुश करेंगे। ये जो मैस्कुलिन पावर आप देख रहे हो, ये मैस्कुलिन पावर आपके पिंगला नाड़ी भी हो सकता है, आपका शिव भी हो सकता है, आपका बुद्धि भी हो सकता है, या तो एक पुश, डिवाइन का पुश हो सकता है। किसके रूप में, एंजल के रूप में, एंसेस्टर के रूप में, कुल देवता कुल देवी के रूप में, कुछ ऐसा पुश होगा, अचानक से पुश होगा आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है। तो गाइडेड सपोर्ट रहेगा यहाँ पे, ताकि आप नेविगेट कर सकते हो आपके लाइफ को, सही दिशा दिखा सकते हो आपके लाइफ को चैलेंजेस के थ्रू, चैलेंजेस के बीच से प्रोग्रेस एंड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में पॉसिबल है, और ये शक्ति आपको दिया जा रहा है आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। होप एंड पर्सपेक्टिव, पुराने सोच, पुराने स्ट्रगल्स, पुराने स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पुराने बॉन्डिंग, पुराने अटैचमेंट से आप दूर जा रहे हो।
राइट। ये अभी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस चेंज को आ, ये चेंज तभी होगा लाइफ में जब आप पुराने चीजों से दूर होगे, लिविंग बिहाइंड वट एवर इज नॉट सर्विंग। ये बोल करके रख रहा हूं, ये आप नोट डाउन करोगे बाद में जब आप पढ़ोगे ये सब चीज। जो जो बोल्ड करके रखा है, जो आपके लिए नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, आपके हायर सेल्फ को पता है, एंजल्स को पता है, एंसेस्टर्स को पता है। लेकिन आपका जो पानी है ना, आपका जो इमोशन, ये बंद करके रखता है, आपको अटैच करके रखेगा। नहीं जाने दूंगा बाबू, मत जाओ सोना, लॉट ऑफ थिंग्स। आप चले जाओगे वहां पे, कोई और प्रदेश में जाके अच्छे पैसे कमाओगे, और आपके फैमिली थोड़ी तो सफर करेगी आपके बिना। वो एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, लेकिन आप जब वहां पे पैसे भेजोगे, खूब सारा प्यार भी मिलेगा आपको। बिना पैसे के प्यार नहीं होगे, राइट। ना मम्मी पापा प्यार करेंगे, ना वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बच्चे प्यार करेंगे। तो ये कार्ड है, उस सिचुएशन से अगर दूर जाना पड़ेगा ना आपको, फॉर योर बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर फ्यूचर, आपको जाना चाहिए। नाउ इट्स जॉब, ओके। जॉब में तो ये सिंपली, या तो आप ब्रेक ले लो, या तो आप जॉब छोड़ दो। क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है जहां पे आप एक स्टैग्नेंट इमोशन में रहोगे, आपके अंदर से नया कुछ निकल के नहीं आएगा। तो ये कार्ड कहता है कि जॉब में क्या गाइडेंस आप दोगे, मूविंग ऑन फ्रॉम स्ट्रेसफुल वर्क सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट, इंप्लीमेंटिंग चेंजेस इन स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी। और यहाँ पे एडवाइस रहेगा कि फोकस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस rather देन रशिंग। धीरे धीरे जाओ, दिमाग लगा के काम करो, इमोशन में मत आओ, और आपका इमोशनल साइड किसी को मत दिखाओ। पुराना जो आप थे, पुराना जो आपका इमोशंस था, उससे आप दूर जा रहे हो। जॉब में क्या होता है, जो आपके बॉस होते हैं, या तो जहां पे भी आप काम करते हो, आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या तो कॉलीग होते हो, आपके इमोशनल पैटर्न जानते हैं और उसी चीज का फायदा उठाते हैं। 6 नंबर कार्ड से पहले जो 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड आपको आपके थॉट प्रोसेस में चेंज करने के लिए कहेगा। 6 नंबर का कार्ड क्या करेगा, जो आप टैक्टिस आजमाते थे, जैसे आप बात करते थे, जैसे आप रिएक्ट करते थे, जैसे आप उनके साथ एक बिहेवियर पैटर्न बना के रखे थे, आप उसको छोड़ के जाओगे। पुराने चीज आप नहीं रखोगे, पुराने थॉट प्रोसेस नहीं रखोगे, नया सक्सेस की ओर जाओगे आप, देखना। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे इसमें, जब आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। ये आपके पैटर्न हो सकता है, या तो जॉब, बिजनेस, या तो किसी से बात कर रहे थे, आप बात नहीं करोगे अभी नेक्स्ट टाइम से उनके साथ। बिजनेस एंड मनी रीडिंग में स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स। नाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि आपको अगर बिजनेस स्थापन करना है कई और जगह में, आप कर सकते हो। अगर एक जगह में रहते हुए आपको फील हो रहा है कि आपका बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे, सिंपल शॉप की बात कर रहा हूँ, चाय का दुकान खोल लिया किसी ने, एक जगह में ऐसा खुला है उसने, और लोग चाय नहीं पीते उस जगह से जाते हुए। तो ये कार्ड अगर आता है, तो उसको थॉट प्रोसेस को आगे लेके बढ़ना है, बिजनेस को आगे लेके बढ़ना है। या तो आप उनको कहोगे कि आपके मन में कभी था ये स्टोर को मैं अगर किसी और जगह में शिफ्ट करूं तो मेरा प्रोग्रेस हो सकता है, देखना उनका आंसर रहेगा हाँ। या तो आप ये कहोगे कि आपका बिजनेस या तो जॉब में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों आपको ऐसा फील हो रहा था कि कोई और शहर में जाके करूं मैं जॉब बिजनेस, कोई और देश में जाके करूं जॉब या बिजनेस। ट्रांजिशन को दिखा रहा है, आपका फिजिकल ट्रांजिशन इन फ्यूचर होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स में देखना, आपको सक्सेस मिलेगा उसमें, प्रॉपर सक्सेस मिलेगा। कब, जब आप कुछ छोड़ के जाओगे, ट्रांजिट करोगे एक जगह से दूसरा जगह, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। न्यू मेथड और न्यू प्रोजेक्ट में आप जाओगे, देखना आपका स्टेबिलिटी और ग्रोथ रहेगा उसमें। एडवाइस क्या होता है यहाँ पे, स्टेप अवे फ्रॉम अनप्रोडक्टिव अप्रोचेस, मूव टुवर्ड्स बेटर अपॉर्चुनिटी। पुराने जॉब नहीं मिल रहे, सॉरी जॉब नहीं मिल रहे, पुराने जो ऑफिसेस है उसका धक्का खाते रह रहे हो आप देखोगे वहां पे कॉल लेटर नहीं मिलेगा आपको, उनके तरफ से कॉल नहीं मिलेगा, तो आपको नया कोई ऑफिस, नया कोई जॉब, करियर, बिजनेस का जो पैटर्न है वो आजमाना पड़ेगा आपको, सो दैट you will be fresh and you will not be stuck in your life in same routine and same pattern। ये कुछ पुराने पैटर्न को छोड़ के जा रहा है, ओके। तो मूल एडवाइस रहेगा कि पुराने जो सिचुएशन है उसको आप छोड़ के जाओ, प्रोग्रेस आपके लिए खड़ा है।
या ये अगर आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर आप फील करते हो स्टक, जस्ट लीव इट, दैट्स इट। पुराने पैटर्न, पुराने थॉट, पुराने कम्युनिकेशन, जो पैटर्न चल रहा था आपका, जो आपकी लाइफ को स्टक कर रहा था, जस्ट छोड़ के जाओ उसको। रिलेशनशिप में ये है कि अगर नया रिलेशनशिप है यहाँ पे, रिलेशनशिप में जब आप कम्युनिकेट करते हो या तो आगे लेके जाते हो, वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही फ्रेजाइल होता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप धीरे से उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। एक नया चेंजेस के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग रखो, प्रॉपर कम्युनिकेशन करो, और डीपर कनेक्शन आपकी रिलेशनशिप में तभी आएगी। जब एक ट्रांजिशन में जाओगे आप, ये ट्रांजिशन ये भी कहता है, कोई भी रिलेशनशिप में, न्यू और एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में भी कहता है कि अगर आपको फील होता है नो कांटेक्ट में जाना चाहिए, आप जाओ। अगर आपको ऐसा फील होता है कि ब्रेक लेना चाहिए, नॉट द ब्रेकअप, ब्रेक लेनी चाहिए, कोई ऐसे ट्रांजिशन में जाना चाहिए, फॉर 7 days आई वांट टू गो फॉर हाइकिंग और ट्रैकिंग और तीर्थ यात्रा जहाँ पे मैं मोबाइल नहीं यूज करूँ, अगर आपको फील होता है, रिलेशनशिप में रहते हुए अगर स्टक महसूस कर रहा है कोई, उसको जाना ही चाहिए। क्योंकि ये कार्ड जब भी आ रहा है ना, तब आपको सक्सेस दिलाएगा, अगर आप कुछ पुराने पैटर्न छोड़ के जाओगे। ओके, मूविंग पास्ट इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी लाइफ से चला जा सकता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है रिलेशनशिप का, अगर रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये कार्ड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा। क्योंकि आप नया एक ट्रांजिशन के थ्रू नया कुछ क्रिएटिव करने जाओगे इस रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप देखोगे हॉराइजन जो है यहाँ पे कामर वाटर है, मतलब जो डायरेक्शन पे आपका थॉट लेके जा रहा है, ध्यान रखो, जो डायरेक्शन पे आपका थॉट लेके जा रहा है उसी डायरेक्शन पे आपका ग्रेटर स्टेबिलिटी, सक्सेस होना तय है। ये कार्ड जब आ रहा है, ये कार्ड इस सक्सेस का एनर्जी लेके आ रहा है आपके पास। तो जो भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में अगर आपको फील होता है कि ये इंसान को ऐसे करनी चाहिए, या तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है ऐसी करनी चाहिए, उनको जरूर स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी इसमें। Use reflection and calm a discussion to resolve your ongoing issues. Focus on moving forward together. अगर पार्टनर और वो आपके क्लाइंट रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, और वो शादीशुदा है, या तो लिविंग में रह रहा है, या तो एक साथ में जो भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा के अगर कुछ करोगे, आप देखोगे इन फ्यूचर प्रॉपर स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप दोनों पेरेंट्स के साथ रहते हो, या तो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, और रिलेशनशिप में कुछ नकारात्मक आपको फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ जेलसी, बिकॉज ऑफ तू मैं लॉट ऑफ थिंग्स, आपको फील हो रहा है घर छोड़ के जाना है, बगल में कोई फ्लैट लेनी है, या तो ऊपर रहना है, नीचे रहना है, जो भी हो, दोनों एक साथ अगर निकल के जाओगे आगे, आप देखना फिजिकल रियलिटी भी आपका अच्छा होगा। जैसे ट्रांजिशन आपको फील होता है रिलेशनशिप में, वैसा अगर आप करते हो, आपका रिलेशनशिप फिर से रीएस्टेब्लिश होगा। अगर ब्रेकअप और डिवोर्स हो चुका है ना, ये कार्ड भी कहता है कि किसी के साथ अगर ब्रेकअप और डिवोर्स हो चुका है, तो आप चले जाइए, फुल्ली फिजिकल डिस्टेंस आप रखिए उसके साथ। ओके, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस एक हीलिंग प्रोसेस में लेके जाएगा। जरूरत नहीं कि ब्रेकअप हो चुका है तो बस टाटा गुड बाय हो गया। मैंने कहा ना, 5 दिन का हाइकिंग में चले जाओ, 15 दिन का सैर में सफर में चले जाओ लाइफ के, उसके बाद जब आप आओगे, देखना ये रिलेशनशिप आपका फिर से इंतजार करेगा। फोकस ऑन लेटिंग गो और पास्ट अटैचमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग सिंगल नहीं बन पाते, इयर्स एंड इयर्स हो जाते, और उसके बाद जाके सफर करते, रिग्रेट करते कि मैंने पुराना अटैचमेंट लेके अभी भी क्यों बैठा है। क्योंकि पुराने अटैचमेंट से जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो एनर्जी आपका साया जैसा पीछा करता रहेगा, और नए कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो 6 नंबर कार्ड ये कहता है कि आप आपके थॉट की सुनो। थॉट कह रहा है ये अटैचमेंट सही नहीं है, जस्ट कट ऑफ एंड गो। पुराने इमोशंस, पुराने मेंटल अटैचमेंट, मेंटल एंटेंगलमेंट से आप दूर रहो। प्रिपेयर योर हेल्थियर फ्यूचर रिलेशनशिप, मतलब आप सिंगल बनो। ये कार्ड कह रहा है कि आपको फुल्ली सिंगल बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मन है, जो ये लेडी बैठी हुई है, वो फेमिनिन एनर्जी, वो एक जगह में बैठने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका थॉट एक नया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा, ताकि आपका जो सिस्टम है उसमें फिर से एनर्जी आ जाए।
ओके, तो आप सुनिए, उस टाइम आपको अगर फील होता है यू शुड स्टार्ट ए न्यू रिलेशनशिप, यू शुड गो फॉर इट। एडवाइस एंड गाइडेंस इसमें, एक्सेप्ट द चेंज एंड ट्रांजिशन आर पार्ट ऑफ ग्रोथ। स्टेप बैक, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 का एनर्जी आएगा। 4 सोड आपने देखा एक साइड में, 2 सोड एक साइड में, तो नंबर 4 क्या कहता है, स्टेबल कीजिए आपके थॉट प्रोसेस को, पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। और 6 नंबर कार्ड कहता है क्या कहता है कि आप मूव कीजिए, थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी लाइए। नंबर 5 कहेगा चेंज कीजिए आपके थॉट पैटर्न को। नंबर 6 कहेगा कि हम चलते, मन और बुद्धि को लेकर आगे चलते। 6 ऑफ सोर्ड इन स्पिरिचुअलिटी हीलिंग प्रोसेस है ये। ओके, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन, फोकस ऑन लेटिंग गो ऑफ पास्ट एंड बर्डन्स, इससे इंपॉर्टेंट लाइन और कुछ नहीं हो सकता है। मूविंग टूवर्ड्स कामा वाटर। कामा वाटर मतलब आपके इमोशनल स्टेट जहां पे काम महसूस होता है वहां पे जाइए। और किसका सुनना है उस समय, आपके बुद्धि का सुनना है, थॉट का सुनना है। Insight and guidance, periods of change provide perspective and higher understanding। अभी आप क्या विजुलाइज करोगे इसमें, इमेजिन योर सेल्फ मूविंग फ्रॉम टर्बुलेंट वाटर्स टू ए प्लेस ऑफ काम, रिस्टोरिंग मेंटल एंड इमोशनल बैलेंसिंग। ये आप खुद के हिसाब से कर सकते हो। ये एक जस्ट एग्जांपल है, आप कैसे मूव करना चाहते हो आपके स्टैग्नेंट एनर्जी से। जैसे मैं विजुलाइज करता हूँ, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे फील हो रहा था कि मैं स्टक हूँ एक जगह में, मतलब मनी वाइज या तो लाइफ वाइज। तो मैं खुद को विजुलाइज कर रहा था कि एक ऐसा सिचुएशन से मैं निकल के जा रहा हूँ, एक कॉर्ड लगा हुआ है जो मुझे बार बार खींचता है पीछे, बार बार खींच रहा है पीछे, क्योंकि वो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो मुझे बार बार खींचे जा रहा है और मैं एक ही जगह में सेम रिपीटेटिव जो एक्ट है वो करते जा रहा हूँ, उससे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने उस कॉर्ड को इतना ज्यादा खींचा कि वो बीच से टूट गया। जो पुराना मैं था उससे मैं आगे बढ़ा है। तो उसके बाद जब मैं फील किया, आई वॉज लाइक फुल्ली प्रोटेक्टेड विद गोल्डन ऑरा, गोल्डन एनर्जी, वाइट लाइट। और कोई कॉर्ड कटिंग नहीं देखा मैंने, कॉर्ड अटैचमेंट नहीं देखा मैंने अपने साथ। फुल्ली इंडिविजुअल पर्सन हो गया। नो अदर पास्ट memories and turbulent waters and all, no, I'm just individual person with individual energy। पुराने कुछ नहीं है मेरे साथ। तो यू कैन विजुलाइज वॉट एवर यू फील टू डू। ओके, जस्ट एक ट्रांजिशन आप फील करो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। ये मैनिफेस्टेशन में भी काम आता है ये कार्ड। ये दिखाता है कि आपका लाइफ का सिचुएशन यहाँ पे था जहाँ पे आप स्टक थे, और एक ऐसा एनर्जी आपको आगे लेके जा रहा है, ट्रांजिट में सहायता कर रहा है, जहाँ पे भी जाके आप आपके लाइफ को बेहतर बना पाओ। कंक्लूजन में ये आता है कि हीलिंग एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, लिविंग बिहाइंड व्हाट नो लॉन्गर सर्विस यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और क्या होगा आपकी लाइफ में, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, कंप्लीशन की ओर जाओगे आप। ओके, और ये कार्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो जो सोर्स यहाँ पे नंबर वाइज दिया गया है उसको आप ध्यान रखो। 4 सोर्ड है, यानी कि स्टेबलाइज योर थॉट। नंबर 2, बैलेंस योर थॉट। और इमोशनल जो पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे रिपल्ड वाटर है, पुराने इमोशनल अटैचमेंट से दूर जाओ। किस तरफ जाओ, जहाँ पे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, कामर वाटर जिस तरफ है। राइट, एनी डाउट अप टू योर। तो आज यहाँ तक रखते हैं। समझ में आया या नींद आ गया? समझ में आ गया या तो नींद आ गया, क्या आ गया आपके पास? समझ में आया, नींद नहीं आया। इंटरेस्टिंग है। और समझ। आपकी बीमारी भी ठीक हो गई आई थिंक, यस। कर देख के। ओके, तो ये 7 ऑफ सोर्स भी भेज दूंगा, आप देख लेना। ये कार्ड एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड है, बट आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हो सिचुएशन वाइज, ये आपके मेंटल स्किल पे डिपेंड करता है। ओ माय गॉड, ये कार्ड मुझे बहुत हेल्प किया लाइफ में, बहुत। आई लव दिस कार्ड। ओके ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। तो मुझे एक बात पूछनी थी। या जैसे हम बोलते हैं मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह, तो हम कार्ड्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं, सपोज किसी को डाउट है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, बट किसने किया है ऐसा कुछ किसी पे डाउट नहीं है, तो हम
पता लगा सकते हैं कार्ड्स के थ्रू कि कौन हो सकता है? हाँ, कार्ड्स के थ्रू पता लगा सकते हो, या तो आपके इंट्यूशन भी कहेगा। जब ओके। किसी के लिए कार्ड निकाल रहे हो ना, आप उसमें ये एक्चुअली कार्ड कार्ड ऐसे लिटरली डिजाइन नहीं किया गया है टू गिव दैट आंसर। वो ओके। आपका साइकी कहता है। हम्म। आप इतना प्रो हो जाओगे, अगर सुनो, जब आप स्टार्ट करते हो ना, ये सब क्वेश्चंस बहुत आएंगे। अभी नहीं आते मेरे, मैं जब स्टार्ट किया था मेरे भी ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते थे। इसने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, कपड़े गुम कर दिए मेरे बच्चे का, कहाँ होगा, क्या होगा, कौन सी दिशा में होगा, माय गॉड। अरे मुझे नहीं पता, हम्म। बस मैं नहीं पता कहाँ पे गुम हो चुका है। डिटेक्टिव को ढूंढ के लाओ, मैं कार्ड देख के कैसे बताऊं? शार्लॉक होम्स को बुलाओ। हम्म। सोना गायब हो गया, मैं कहाँ पे, सर? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाओगे वो सब चीज। अगर नहीं हो रहा है ना आपसे, आप बोलो भाई भाई, कोई साइकी वाइकी नहीं हूं मैं, सिंपल जो मुझे लॉजिकली फील हो रहा है अभी, जो अभी बुद्धि में आ रहा है, या तो थोड़ा इंट्यूशन में आ रहा है, उसमें मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरा भी एक लिमिटेशन है। प्रैक्टिस करते करते आपका इंट्यूशन इतना शार्प हो जाएगा, इंट्यूशन इतना बढ़ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्सपैंड हो जाएगा, आप बता पाओगे। इट्स पॉसिबल दैट टाइम। बट आप मत सोचो कि कार्ड ही कहेगा। कार्ड सिर्फ आपको आपको सिर्फ एक आपके लिए एक टूल है। उस टूल को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, आपका प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस इतना बड़ा हो जाएगा, आप कह पाओगे उस टाइम। सोना इधर गुम है, वो है, जो भी हो। सच में स्टार्टिंग में आप